इतना भी ना सीरियसली ना ले अपने लाइफ को। अक्सर क्या होता है, हम ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसली लाइफ को लेना चालू कर देते हैं। जैसे ये होगा तो क्या होगा, वैसे किया तो क्या होगा, उसने वैसे बोला तो क्या होगा, या फिर मैंने ऐसे किया तो क्या होगा। ये सब चीज़ें ना हम सीरियसली लेते हैं, लाइफ को सीरियसली लेना चालू करते हैं। लाइफ में इतना ज़्यादा टेंशन हम पालते हैं ना, तो उसकी वजह से ना हमारा लाइफ पूरा स्ट्रेसफुल हो जाता है। आप बताइए, ये स्ट्रेस लेने से ये लाइफ आपकी नॉर्मल हो जाती है? नहीं ना। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या फिर टेंशन कम हो जाता है? ऐसी आप जो स्ट्रेस ले रहे हो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? नहीं होती है ना। तो क्यों लाइफ को इतना डिफ़िकल्टी बनाना है, क्यों लाइफ को इतना सीरियसली लेना है, जिस वजह से लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ टेंशन रहे? ऐसी चीज़ें करनी ही क्यों है? मीन्स जितनी हम लाइफ को इजी बनाएंगे, इजी रख के चलेंगे ना, उतनी हमें हमारी लाइफ ना बहुत ज़्यादा सुलझी हुई लगेगी, इजी लगेगी। मतलब क्या, आज का वीडियो इसी बारे में कि लाइफ को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले, मतलब क्या करें आज की वीडियो में। पहली बात, लाइफ हम जब सीरियसली लेते हैं ना, जब हम करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, हो नहीं पा रहा है आपसे, तभी हम लाइफ सीरियसली लेते हैं। जैसे कि एक लड़की है जो ड्राइविंग सीख रही है, लेकिन वो ड्राइविंग ना सीख नहीं पा रही है। कभी वो ड्राइविंग करते करते लुढ़क जाती है, या फिर कभी ज़्यादा भीड़ देख के वो डर जाती है। इसकी वजह से ना वो ड्राइविंग पे पूरा अपना हाथ साफ नहीं कर पा रही, या वो ड्राइविंग सीख ही नहीं पा रही है। उसको वही डर लग रहा है कि भीड़ में जाते ही कुछ ना हो जाए। ये बार बार डर ना उसको खाए जा रहा है, इस वजह से वो ड्राइविंग पूरी नहीं सीख पा रही है। सेम एग्जाम्पल, जैसे एक लड़का है, वो बार बार एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है। वो एग्ज़ाम ना बार बार फेल हो रहा है, तो वो ना एकदम नर्वस हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी बार एग्ज़ाम देने के बाद भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वो नर्वस हो जाता है, वो ऐसे फील करता है अभी तो मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी लाइफ ना अभी ख़त्म हो गई, यहाँ पे स्टॉप हो गई है। ऐसे सोच के ना वो कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम देना बंद करना चाहता है। देखो, फेल का फुल फॉर्म जान लेते हैं। फेल का फुल फॉर्म है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो इस वजह से ना अपनी लाइफ में ये जो फेल बार बार आप खुद को बोलते हो ना, ये चीज़ ध्यान में रखें। जब भी हम फेल होते हैं ना, तो हमें एक नया अनुभव मिलता है उसमें से। जब भी हमारे लिए वही सेम सिचुएशन बार बार खड़ी होती है ना, इन द सेंस कि वो हमारे लिए ना एक अनुभव बन जाता है कि ये टाइम हमने ये मिस्टेक की है ना, ऐसी मिस्टेक हमने दोबारा नहीं करनी, हमें फिर से खड़ा होना है, हम कर सकते हैं। ये चीज़ें ना हमें खुद ठाननी होगी। बोलते हैं ना कि ट्राई बट डोंट क्राई। सेम सिचुएशन हमें ट्राई करता रहना चाहिए। एक बार गिर गए, एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, ठीक है, वो सारे अनुभव है, ये हमें ना संभाल के रखने हैं। ये मिस्टेक हमने ये टाइम की थी ना, नेक्स्ट टाइम वो अनुभव हमें रहेगा। नेक्स्ट टाइम जो भी हम एग्ज़ाम देंगे ना, तो श्योर मैं बोल रही हूँ कि ज़रूर आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और वो लड़की जो बार बार भीड़ देख के या फिर बार बार लुढ़कती थी ना, तो वो उसको भी थोड़ी हिम्मत हो जाती है। एक बार वो गिर जाएगी, भीड़ देख के थोड़ी डर जाएगी, बट वो बार बार वो ड्राइविंग करेगी तो ही उसका वो डर निकल जाएगा और वो आगे बढ़ पाएगी। ऐसी होती है हमारी लाइफ। हम जब भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन डर लगता है, कुछ कर नहीं पाते, हम खुद को बहुत ज़्यादा वीक समझते हैं। हम ना हमारे मन में ऐसे समझ लेते हैं कि भाई मैं ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट नहीं किया, फर्स्ट टाइम पे मुझे ड्राइविंग नहीं आया, फर्स्ट टाइम पे मैंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं किया, तो मैं सेकेंड टाइम ट्राई करता हूँ, थर्ड टाइम ट्राई करता हूँ। बट ट्राई करते रहिए ना, क्यों फुल स्टॉप लगाना है? तीन एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्यों फुल स्टॉप लगाना है? अपनी गलतियां सुधारो, अपनी गलतियों पे ध्यान दो। कौन सी गलती कर रहे हो, इस पे ध्यान दो। कभी भी लाइफ में अगर फेल हो रहे हो ना, ये चीज़ समझ लेना है आपको, ये ध्यान के ही रखना है। ये ना अपनी ज़िंदगी का अनुभव है जो हमें ना हर टाइम न्यू चीज़ सिखा रहा है।
ये लाइफ को आप इतना सीरियसली लोगे, भाई 3 टाइम मैंने अटेम्प्ट किया लेकिन मैं ना अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ एग्ज़ाम, या फिर मैं 3 बार ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन किए बट वो मेरा डर वो निकल ही नहीं रहा है। आप उसका सामना नहीं करोगे तो लाइफ में ऐसा स्ट्रेस लेके सीरियसली होके आप बताओ कैसे ये सब अटेम्प्ट कर पाओगे, कैसे ये सीख पाओगे। ये सारी चीज़ें होती है ना, ये हमारे अंदर ना हर रोज़ नया एक सबक सिखाती है हमें। तो उस हिसाब से ना हमें लाइफ को ना इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। ट्राई करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। ज़िंदगी का ये सबक है। ये चीज़ आती है दूसरी बात, काम को इतना सीरियसली लेते हैं ना, इतना सीरियसली लेते हैं ना, सिर्फ काम 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 के अलावा उनको मरने तक की फुर्सत नहीं रहती है। इतना काम को सीरियसली लेते हैं, काम काम के चक्कर में ना वो अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने हेल्थ को अवॉइड करते हैं। उनको इतनी भी फुर्सत नहीं रहती है कि वो ना अपने घर पे थोड़ा ध्यान दे पाए। देखो, काम करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि काम नहीं करना चाहिए, बट ना ये काम के अलावा भी ना हमारी थोड़ी लाइफ होती है, हमारी फैमिली होती है, हमारी हेल्थ होती है, इसको भी हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखो, एक आदमी है जो सवेरे 7 बजे ऑफिस चले जाते हैं और रात को 9 बजे आते हैं, तो फैमिली का भी मन होता है कि थोड़ा टाइम ना उनके साथ स्पेंड करे, उनके साथ घूमें। ऐसी बात बोलने के बाद सामने वाले वो व्यक्ति का रिप्लाई आता है कि हाँ, मैं जॉब छोड़ के बैठ जाऊँ क्या? तुम्हारे घूमने के चक्कर में मैं जॉब छोड़ के 24 घंटा तुम्हारे साथ ही रह लेता हूँ, फिर घूम लेना तुम जितना चाहिए उतना। ऐसा कोई कहने के बाद आप बताइए, आप उनके साथ घूमना चाहोगे? नहीं ना, मन उतर जाता है, मन में वो बात छुप जाती है। बट ना देखो, काम करना ना ठीक है, काम अपनी जगह पे है, लेकिन फैमिली ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी आती है, अपनी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी आती है। आप बोलते हो कि 5-6 साल के बाद, 5-6 साल ही तो काम करना है, उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा, फिर तुम चाहे जितना चाहिए मेरे साथ घूमो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। बट आप बताइए, 5-6 साल बाद आपकी हेल्थ आपका साथ देगी? आपके घुटने आपके साथ देंगे? हेल्थ के इश्यूज बढ़ते रहते हैं, जैसे ही एज बढ़ती है वैसे हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं, और ऊपर से आपकी अगर सिटिंग जॉब हो तो हेल्थ इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सांस फूल जाती है, मोटापा आ जाता है। आप बताइए, 5-6 साल बाद आप उस हिसाब से फिरने लायक, घूमने लायक हो सकते हो, रह सकते हो? क्योंकि एज के अनुसार ना हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं तभी, और ऊपर से आपकी सिटिंग वाली जॉब हो ना तो मन वैसे भी नहीं करेगा, क्योंकि एक जगह पे बैठने की जो सिटिंग जॉब जो होते हैं ना, उसकी बहुत गंदी आदत होती है। हमें ना घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता है। आप बताइए, उस टाइम पे 5-6 साल बाद भी आप ये सारी चीज़ें इंजॉय कर पाओगे जैसे प्रेजेंट लाइफ में आप कर सकते थे? जैसे आज आप कर पाओगे वैसे आप 5-6 साल बाद इंजॉय कर पाओगे लाइफ? वही नहीं, 5-6 साल के बाद ना आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, वो अपने लाइफ में ना बिजी हो जाएंगे, उनको भी आपकी लाइफ, खुद की लाइफ की ना इंटेंशन रहेंगे, उनकी लाइफ के आगे बढ़ने की कुछ तो उनकी प्रायोरिटी रहेगी, तो वो उसमें बिजी हो जाएंगे। फिर आप किसके साथ घूमोगे? सब अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है। तो इसलिए जो प्रेजेंट अपना टाइम है ना, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट अपना टाइम चल रहा है ना, उसमें आपको काम तो सही है, काम तो करना ही है, बट अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी दीजिए, अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखिए। लाइफ को ना इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। ये जो प्रेजेंट टाइम है ना, वो एंजॉय करना चाहिए आपको। ठीक है, सब चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं, बट ना जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट टाइम है ना, उसको आपको जानना होगा, समझना होगा, तो आप लाइफ एंजॉय कर पाओगे। अब आती है तीसरी बात, हम लाइफ में इतने ज़्यादा सीरियसली हो जाते हैं ना, जैसे कि कई बार क्या होता है, हम रिश्तों में भी ना बहुत ज़्यादा सीरियसली हो जाते हैं। जैसे कि
किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमें चीट किया, या फिर हमने ना किसी का दिल दुखा दिया, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि रिश्तों में ना बहुत सारे ऐसे झगड़े हो जाते हैं, इस वजह से आपको लगता है कि हमने ना उनका दिल दुखा दिया है। तो सिंपल सा वर्ड है सॉरी। सॉरी बोल के ना वो मैटर आपको क्लोज करना है वहाँ पे ही। वो ज़्यादा ना रिश्तों में अगर कुछ भी खटपट हो जाती है ना, तो सॉरी वर्ड्स, या फिर आपने किसी का दिल दुखाया है तो सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलने से कोई कम नहीं होता है। देखो, जहाँ पे रिश्ते ना आगे तक हमें निभाने हैं ना, तो वहाँ पे गलतियाँ होती है, तो सॉरी बोल दीजिए। आपने दिल दुखाया है किसी का तो सॉरी बोल दीजिए। और अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर आपने आपको किसी ने चीट किया है, तो देखो बात कैसी है, किसी ने आपको धोखा दिया है, मैं ये नहीं बोल रही कि रिश्ता वहाँ पे ही ख़त्म करना चाहिए, एक चांस ज़रूर देना चाहिए सामने वाले को। और अगर उन्होंने धोखा दिया है तो उनको वो समझाना भी चाहिए कि तू ये जो किया है ना, ये लास्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम है, इसके बाद नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनको एक मौका ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। मौका देने के बाद भी अगर वो इंसान नहीं सुधरता है तो आपको ना सब छोड़ छाड़ के मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम ना वो इंसान के बातों में अटक के बैठ जाते हैं, वहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेते हैं, उसके बगैर जीना नहीं चाहते हैं, उसके बगैर आपकी लाइफ ना आपको ख़त्म जैसा लगती है। वो इंसान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको क्यों आपकी लाइफ में इतना सारा टेंशन पालना है। नहीं सुधर रहा है, चांस देने के बाद भी नहीं सुधर रहा है ना, तो मूव ऑन कर लीजिए। लाइफ को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मूव ऑन करना सीखिए। लाइफ अगर ऐसी सिचुएशन आती है, रिश्तों को हम सीरियसली लेते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाते हैं। डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए सारी सिचुएशन संभालना। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हमें वो सारा जो मैटर है ना, वो पीछे छोड़ के हमें खुद को मूव ऑन करना है। वो रिश्तों में से खुद को बाहर निकालना है, खुद को बाहर निकाल के खुद के लिए सोचना है। चांस देने के बाद भी अगर कोई इंसान सुधरता नहीं है, सुधरा तो अच्छी ही बात है, नहीं सुधरा तो मूव ऑन कीजिए। लाइफ को हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ पे अटक के बैठ जाते हैं, हम ना उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। सिंपल सी बात है यार, मूव ऑन करो, वो चीज़ों से, वो रिश्तों से बाहर निकलने की कोशिश करो। लाइफ को इतना सीरियसली है, चौथी बात, लाइफ को इतना सीरियस लेते हैं, इतना सीरियस लेते हैं ना कि खुशी के पल भी आते हैं ना, तो वो उसमें खुश नहीं रहते। एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। जैसे एक लड़का है, वो एग्ज़ाम देने की सोच रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना, तब भी मैं खुश हो जाऊँगा। और उसके एग्ज़ाम के बाद मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं, तभी भी खुश नहीं होता है। वो आगे सोचता है मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना, तब मैं खुश होगा। अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन हो जाता है उसका, तभी भी वो खुश नहीं होता है। फिर वो सोचता है कॉलेज एडमिशन हो गया, अभी वो आगे सोचता है कि मुझे जब अच्छी जॉब मिलेगी ना, तब मैं खुश होऊंगा। जॉब भी अच्छी मिल जाती है उसे। अभी वो सोचता है कि मैं जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब भी मैं खुश होऊंगा। वो हमेशा ना अपनी खुशी पोस्टपोन करते रहता है, आगे ढकेलते रहता है। वो जो प्रेजेंट पल है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट अचीवमेंट है ना, वो उसमें खुश नहीं रहना जानता है। ऐसे ही होता है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट टाइम है, जो छोटी से छोटी खुशियाँ रहती है ना, छोटी से छोटी बातों में भी खुशियाँ हमें ढूंढनी चाहिए। वो लड़का वो नहीं कर रहा था। अच्छे मार्क्स मिले थे, बहुत बड़ा अचीवमेंट था उसके लिए। अच्छी जॉब मिली थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बड़ा आदमी बन गया, तभी भी वो खुश नहीं हुआ। वो आगे अपनी खुशियाँ और पोस्टपोन करते जा रहा था। हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट है ना, वो जीना ही नहीं चाहते। हम छोटी छोटी बातों में ना खुशियाँ ही नहीं ढूंढते। हम हमेशा खुशियाँ ना पोस्टपोन करते जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, हमारी लाइफ ना बहुत ज़्यादा हमें सीरियस लगती है। हम प्रेजेंट जीना ही नहीं चाहते। हम पोस्टपोन करने के चक्कर में ना हमारी प्रेजेंट जो खुशियाँ चल रही हैं, जो खुशियाँ हैं ना, वो जीना ही भूल गए हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, लाइफ को ना इतना भी मत सीरियसली लीजिए। जो छोटी छोटी बातों में खुशियाँ भी आती है ना, तो उसे हम फील नहीं कर पाए, उसे हम खुश नहीं हो पाए।
ठीक है ना, ये चीज़ का भी ध्यान रखें। और हाँ, कभी भी ना ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए कि हमें ना हमारी बातों से, हमारे कोई काम से अगर किसी को खुशी मिलती है, किसी के फेस पे स्माइल आती है ना, ऐसी चीज़ें भी हमें करनी चाहिए। उससे भी हमें खुशी मिलती है। हमारे वजह से किसी के फेस पे अगर स्माइल आ रही है, कोई खुश हो रहा है ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमें खुश होने के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, लाइफ को इतनी सीरियसली मत लीजिए। प्रेजेंट जो टाइम है, प्रेजेंट जो सिचुएशन है, छोटी छोटी बातें हैं, उसमें खुश रहना सीखिए और अपनी लाइफ एंजॉय करना सीखिए। अब आती है 5वीं और लास्ट बात। पैसे को इतना सीरियसली लेते हैं, इतना सीरियसली लेते हैं, सिर्फ पैसा 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 पैसा। पैसा कमाना है, कैसे भी करके पैसा कमाना है, कुछ भी काम करके पैसा कमाना। इतना पैसे को सीरियसली लेते हैं, इतना पैसों को सीरियसली लेते हैं ना कि पैसों के सामने ना अपना खुद का परिवार नहीं दिखता, रिश्तेदार नहीं दिखते, कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। देखो, पैसों से ना हम बेशक घड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों से हम वक्त नहीं खरीद सकते। पैसों से हम बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पैसों से हम खाना तो खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। पैसों से हम घर तो खरीद सकते हैं, लेकिन परिवार नहीं खरीद सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। हर टाइम पैसा 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 करते करते हम अपने परिवार को भूल जाते हैं। पैसा ही हर चीज़ नहीं होती है ज़िंदगी में। कमाओ ना, पैसा कमाओ, लेकिन अपनी प्रायोरिटी भी ध्यान में रखो। हर चीज़ पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। जैसे एक आदमी है, उसको इतनी ओढ़ लगी थी ना पैसा कमाने की, हर टाइम पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, कि यहाँ से कमाऊँ वहाँ से कमाऊँ, बस पैसा कमाना है, इसकी उसको ओढ़ लगी थी। वो किसी के सुख दुख में जाता नहीं था, कोई रिश्तेदारों से मिलता नहीं था, अपने परिवार की तरफ उसका ध्यान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ध्यान था तो सिर्फ पैसा कमाने पे। एक टाइम ऐसे हुआ, वो किसी के सुख दुख में जाता नहीं था, किसी के साथ उठता बैठता नहीं था। तो एक टाइम उसके पास इतनी बड़ी खुशी आ गई थी, इतनी बड़ी खुशी आ गई थी, वो सेलिब्रेट करना चाहता था। उस टाइम क्या हुआ, सेलिब्रेट करने के लिए उसके साथ कोई खड़ा नहीं था। क्यों? तो वो किसी के सुख दुख में जाता ही नहीं था, रिश्तेदारों से मिलता ही नहीं था, परिवार से उठक बैठक होती ही नहीं थी। तो आप बताइए, अगर आप किसी के सुख दुख में जाते नहीं हो, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे पड़े हो, तो सामने वाला आपके सुख दुख में आएगा? नहीं आते हैं। तो वैसे ही उसका इतना बड़ा मौका था खुशी का, लेकिन वो है ना अकेले ही था। वो खुशी ना सेलिब्रेट करने के लिए अकेला ही था, कोई भी नहीं था वो सेलिब्रेशन में। वही नहीं, कभी कभी बातें ऐसी हो जाती है ना, हम इतना ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें ना क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसे लगता है ना कि हमारे पास ना कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसके कंधे पे ना हम सर रख के रो दे, थोड़ा रिलीफ को, थोड़ा ना हम सुकून मिले हमें उनके पास अपना मन हल्का करके। लेकिन वो आदमी के पास ना कोई नहीं था। वो किसी के कंधे पे सर रखे ना रो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जाता ही नहीं था कि कोई रिश्तेदारों के पास, कोई फ्रेंड्स के पास। वो सिर्फ और सिर्फ जानता था उस टाइम पे पैसे कमाना। देखो, लाइफ को कभी भी ना इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, पैसों को कभी भी इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अपना परिवार है, अपने फ्रेंड्स हैं, अपना रिश्तेदार है, हम अगर किसी के सुख दुख में नहीं जाते हैं, सिर्फ पैसों को अगर प्रेफरेंस देंगे, उसको हम बड़ा समझेंगे, तो पैसों से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती है। हम रिश्तेदार नहीं खरीद सकते हैं, हम परिवार नहीं खरीद सकते हैं पैसों से। ये चीज़ ना ध्यान रखिए, हर टाइम पैसा पैसा नहीं करते बैठे। लाइफ में पैसों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जो प्रेजेंट टाइम है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, सुख दुख बांटिए अपना, एक दूसरे के साथ जितना हो सकता है उतना गेट टुगेदर कीजिए। कुछ काम नहीं आता, पैसा हर वक्त हमारे काम नहीं आता है। हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार,
हमारे रिलेटिव्स, यही हमारे काम आते हैं। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। अपनों को ना कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। जो आपकी ना केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं ना, उनको कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। कभी कभी क्या हो जाता है पता है, आप ना पत्थर जमा करते करते ना ऐसा ना हो कि हीरा गवा दो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इतना सीरियसली मत लीजिए लाइफ को। ज़िंदगी क्या है, कुल मिलाकर देखो तो ख्वाब है। ज़िंदगी पढ़ो तो किताब है। ज़िंदगी सुनो तो ज्ञान है। ज़िंदगी और हंसते रहो तो आसान है। ज़िंदगी इतना सीरियसली नहीं लेने का मतलब खुश रहिए, इजी वे से चलिए। देखिए लाइफ हमें ना सारे गम सुनाए जा रही है। सारे गम सुना के हमारा मन बहलाए जा रही है। और हम क्या सोच रहे हैं, हम सारे गम के जगह सारे गम सोचकर उसको कोसे जा रहे हैं। क्या मतलब हुआ? कोई मतलब हुआ? अपना नज़रिया चेंज कीजिए। लाइफ है, ये जितना इजी बना के चलेंगे उतनी ही इजी होगी। वैसे आप बताइए क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जिन्होंने भी ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद।